हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं 11th का केमिस्ट्री। हम ख़त्म कर चुके हैं हमारा चैप्टर 2 केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम के विद सॉल्यूशन। तो जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हेल्ड करता है एंट्रेंस टेस्ट, तो उसके जो अभी तक आए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको हम डिस्कस करेंगे। इसका आज पार्ट 1 होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, एक पार्ट में ख़त्म नहीं होंगे, तो मे भी हो सकता है इसका से पार्ट 2 बनाना पड़े। तो चलो स्टार्ट करते हैं एमएसटी सीईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ वीएम एकेडमी नासिक। सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 2020 का, एमएसटी सीईटी 2020। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोलैरिटी। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, मोलैरिटी दिया है या मोलैलिटी दिया है वो अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पे मोलैरिटी दिया है कैपिटल एम से, जिसे हम डिनोट करते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है मोल पर डीएम क्यूब। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.8 ग्राम ऑफ NaOH। तो NaOH क्या हो गया यहाँ पे, NaOH हो गया सोल्यूट। उसका मोलर मास भी प्रोवाइड किया है, कितना है 40 ग्राम पर मोल। और वॉल्यूम दिया है वाटर का, कितना है 150 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए हमें डीएम क्यूब में चाहिए। और वाटर क्या होगा यहाँ पे सॉल्वेंट, मतलब 0.8 ग्राम NaOH जब आप 150 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में जब डिज़ोल्व करते हो तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली इसे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है फॉर्मूला है, तो मैं यहीं पे दो पार्ट बना लेती हूँ। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, सोल्यूट के, मतलब NaOH के। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। तो ये डीएम क्यूब में चाहिए वॉल्यूम। ओके, तो चलो देखो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल है क्या, तो NaOH के नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने होंगे। क्या फॉर्मूला होता है मोल का, तो मोल का फॉर्मूला होता है मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास है क्या, NaOH का मास दिया है कितना है 0.8। मोलर मास भी दिया है, ब्रैकेट में देखो कितना है 40। इसे ऐसा ही रहने दो, वापस यहाँ पे कैलकुलेशन करने, तो दो बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसे ऐसा ही रहने दो, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम हमें कितना दिया है 150 सेंटीमीटर क्यूब इतना दिया है। हमें क्या चाहिए डीएम क्यूब। तो इसे क्या करेंगे हम, इसे हम डिवाइड कर देंगे किससे, इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, डीएम क्यूब हो जाएगा। तो इसे भी ऐसा ही रहने देते, तो इसे भी हमें इस फॉर्मूले में यूज़ करना है, तो इसे ऐसा ही रहने दो। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल कितने मिले हमें 0.8 इंटू डिवाइड बाय 40 है ना, नॉट इंटू, डिवाइड बाय 40। और वॉल्यूम कितना है 150 डिवाइड बाय 1000। ओके, इसे जब रीराइट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे 0.8 इंटू 1000 डिवाइड बाय 150 इंटू 40। चलो सिंप्लीफाई करो इसे, और सिंप्लीफाई करोगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो, ये कितना हो जाएगा ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, या फिर 4, यहाँ पे 2 कर लो, ये 2 हो जाएगा ऊपर, नीचे कितना होगा 50 होगा, 15 होगा। तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 1.333। और यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट होगा मोल पर डीएम क्यूब। तो चलो कहीं पे मैच हो रहा है क्या, ये देखो, तो कहीं पे मैच, तो यस, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये कैलकुलेशन, सॉरी यहाँ पे 0 पॉइंट हो जाएगा, ऑप्शन में ही 0.1 ही दिया है।
तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सीन ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा? करेक्ट होगा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द मोलैरिटी इज 0.1333 मोल पर डीएम क्यूब। सो ऑप्शन डी क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह सेकंड वन, ये भी 2020 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है परसेंट कंपोजिशन पे। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द इम्पेरिकल फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है हम देख चुके हैं। इम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पे फाइंड आउट करना है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ इट कंटेन 18.6% कार्बन, 1.55% हाइड्रोजन, 55.04% क्लोरीन, और सबके क्या दिए यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते? सबके एडिशन करते। तो यहाँ पे परसेंटेज के एडिशन जब हम करेंगे तो कितनी आएगी? 18.6 प्लस 1.55, ये 100 आनी चाहिए। अगर 100 नहीं आती तो रिमेनिंग कौन होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ये हमें पता है। तो इसकी जब हम एडिशन करेंगे तो देखो एडिशन क्या होगी इसकी। तो एडिशन आएगी यहाँ पे 75.19, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का भी परसेंटेज होगा। कितना होगा? 100 माइनस इन सब की एडिशन। तो 17.19 को 100 से माइनस कर दोगे तो आपको किसका परसेंट मिलेगा? ऑक्सीजन का परसेंटेज मिलेगा। तो कितना आएगा ये? 24.81%। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑक्सीजन हमें मिला है 24.81%। ओके, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं, अभी हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल से ही ईजी होता है, तो आप टेबल की आदत लगा लो। तो टेबल में सबसे पहले क्या होगा? हम लिखते हैं कम एलिमेंट्स कौन से, दूसरे में हम लिखते हैं उसका परसेंटेज कितना है, थर्ड में हम लिखते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या है, फोर्थ में हम लिखते हैं उनका फ्रैक्शन कितना होगा। मतलब जो परसेंट है उसे एटॉमिक नंबर से डिवाइड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे हम क्या कहते थे? इसे हम एटॉमिक रेशियो कहते थे। तो ये एटॉमिक रेशियो और ये हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? डायरेक्ट हमें सिंपलेस्ट रेशियो मिलता है। तो कौन से एलिमेंट हमें दिए? देखो, कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, क्लोरीन दिया है और ऑक्सीजन दिया है, राइट। तो थोड़ा सा मैं इसे ऊपर करती, ओके। ऑक्सीजन दिया है, परसेंटेज कितना दिया है? 18.6, 1.55, 55.04 एंड 24.81। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? इनके परसेंट को यहाँ इससे डिवाइड करना है। एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, 35.5 एंड ऑक्सीजन का दिया है 16। तो क्या होगा देखो, 18.6 डिवाइड बाय 12, 1.55 नॉट 1 डिवाइड बाय 1, देन 55.04 डिवाइड बाय 35.5 और 24.81 डिवाइड बाय 16। तो चलो देखते हैं इनका क्या आता है। तो ये आएगा 1.55, ये भी 1.55। चलो इसे करते। तो सारे कितने आ रहे हैं? 1.55 ही आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? इसकी बात की स्टेप क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में? इसमें से सबसे छोटे नंबर को इसे डिवाइड करते। तो सबसे छोटा नंबर 1.55 ही। सो 1.55 डिवाइड बाय 1.55, तो ये हो जाएगा 1। 1.55 डिवाइड बाय 1.55, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। मतलब यहाँ पे कार्बन एज टू हाइड्रोजन एज टू क्लोरीन एज टू ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा? 1:1:1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CHClO। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखो। तो यहाँ पे ऑप्शन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CHClO हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 1.55 से डिवाइड करना है, इसे भी 1.55 से, तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1, तो सारे 1 आ रहे हैं, तो रेशियो क्या होगा, कार्बन एज टू हाइड्रोजन एज टू क्लोरीन एज टू ऑक्सीजन 1:1:1:1:1। सो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक ऑक्सीजन। सो फॉर्मूला कौन सा होगा, CHClO। ये क्या होगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ओके, सी द थर्ड वन। ये भी परसेंट कंपोजिशन का ही क्वेश्चन है, 2020 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज फाउंड टू कंटेन 40% कार्बन। तो कार्बन दिया है 40% एंड हाइड्रोजन 6.6। तो चलो एडिशन कितनी होती है देखते हैं हम परसेंटेज की। तो 40 प्लस कितना है 6.66, मतलब क्या हो जाएगा ये 46.66% हो जाएगा। ओके, बट ये 100% नहीं आ रहा है, मतलब रिमेनिंग कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। सो 100 में से हम परसेंट ऑफ कार्बन और परसेंट ऑफ हाइड्रोजन को अगर माइनस करते तो क्या होगा 46.66। तो ये कार्बन का परसेंटेज हमें मिलेगा 53.34%, राइट। तो ये हो गया ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो तीनों का परसेंटेज है। तो मैं आप लोगों को स्टेप्स बता देती हूँ हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें जो वो हम बताते हैं टेबल, उस टेबल से हमें इम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। इम्पेरिकल फार्मूला से हम इम्पेरिकल फार्मूले का मास फाइंड आउट करेंगे। फिर इम्पेरिकल फार्मूला का मास हमें पता है, देन मोलर मास हमें पता है किसका, मोलिकुलर फार्मूला का। फिर हम आर फाइंड आउट करेंगे। फिर आर से हम इम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोलिकुलर फार्मूला। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज लिख रही हूँ 53.34%। तो चलो अभी हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल इजी वे है, आपके बुक में टेबल नहीं दिया है लेकिन टेबल ही बनाया करो, टेबल से इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ एलिमेंट, दूसरा पार्ट में आएगा उसका एटॉमिक नंबर, दूसरे में उसका परसेंटेज लिखते परसेंटेज, फिर आएगा एटॉमिक नंबर, फिर आएगा एटम का रेशियो, और लास्ट में आएगा सिंपलेस्ट रेशियो, जिससे हम क्या है फार्मूला लिख सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। एलिमेंट्स कौन से यूज़ करने हमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। परसेंटेज इसका 40, इसका 6.66, इसका हमने कैलकुलेट किया था 53.34। एटॉमिक नंबर कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। सो 40 डिवाइड बाय 12 कितना आता है वो देखो, 6.66 डिवाइड बाय 1, ये 6.66 ही होगा। देन 53.34 डिवाइड बाय 16 कितना आता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है 3.33 और ये भी आ रहा है 3.33। तो छोटे वैल्यू से हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं जब सिंपल रेशो। यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू, ये दोनों भी छोटी वैल्यू। सो 3.33 डिवाइड बाय 3.33 डिवाइड बाय 3.33, इस वैल्यू को सबसे छोटे वैल्यू से डिवाइड करना है। तो ये आएगा 1। 6.66 सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3.33, तो ये हो जाएगा 2। और यहाँ पे होगा 3.33 डिवाइड बाय 3.33 1, मतलब कार्बन एज टू हाइड्रोजन एज टू ऑक्सीजन का रेशो 1:2:1। तो ये हो गया इसका इम्पेरिकल फार्मूला। हमें मोलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो इम्पेरिकल फार्मूला तो समझ में आया, एलिमेंट लिखा, परसेंट लिखा, एटॉमिक नंबर लिखे, एटॉम का रेशियो निकाला, फिर उसका सिंपलेस्ट रेशियो से हमें ये मिला, तो इससे हमने ये लिखा। तो चलो अभी आगे के स्टेप्स बताती हूँ मैं आप लोगों को क्या करना है। तो हमें क्या मिला है, हमें मिला है इम्पेरिकल फार्मूला। क्या मिला एम्पिरिकल फार्मूला, यहाँ पे मिला CH2O। इसका मोलर मास फाइंड आउट करो। 1 टाइम कार्बन प्रेजेंट है, 2 टाइम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो 12 + 2 + 16 कितना होगा देखो, तो ये हो जाएगा 30 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है,
नेक्स्ट अब हमें आर फाइंड आउट करना है, जो रेशियो होगा। आपके बुक में भी फॉर्मूला दिया है। आर क्या होता है? मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो यहाँ पे मोलिकुलर मास जो कि ब्रैकेट में प्रोवाइड किया है क्वेश्चन में ही 180 है, डिवाइड बाय हमें क्या दिया, हमें क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास है 30। सो 180 डिवाइड बाय 30, तो कितना आएगा देखो ये, तो कितना आता है ये, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। ओके, तो चलो हमें आर की वैल्यू मिली है। अभी हमें क्या है, मैं आर की वैल्यू यहाँ पे लिख रही हूँ, हमें आर की वैल्यू 6 मिली। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ से, ये आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आता है तो 4 मार्क के लिए आता है, तो हमें चाहिए मोलिकुलर मास। सो मोलिकुलर फार्मूला चाहिए, सॉरी, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू आर इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या था आपका, आर कितना है, 6 इंटू CH2O। तो आपका फार्मूला कितना होगा, क्या होगा, C6H12O6। तो ये आपका क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे है क्या, यस। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा इसके लिए करेक्ट होगा, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ये होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले याद रखना है, परसेंटेज देखो, दोनों की एडिशन करके जितना दिया है उनकी एडिशन करो। अगर कम पड़ रहा है तो इसका मतलब रिमेनिंग कौन होता है, ऑक्सीजन। फिर टेबल बनाओ, टेबल से एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करो, एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला का मास फाइंड आउट करो। फिर मोलिकुलर मास तो हमेशा दिया हुआ होता है, मोलिकुलर फार्मूला अगर फाइंड आउट करना है तो फिर उसके बाद आर की वैल्यू, आर क्या है, रेशियो है दोनों का, तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे एम्पेरिकल फार्मूला को, तो आपको क्या मिलता है, मोलिकुलर फार्मूला। सो यहाँ पे हमें मिला C6, 1 है मतलब 6, ये 6 2 ज़ा 12 और ये 6 1 ज़ा 6, तो C6H12O6। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सी द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन यूरिया। एटॉमिक मास सबके दिया, एटॉमिक मास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होना ज़रूरी। तो जो यूरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो यही फॉर्मूला आप ऐसा भी लिख सकते हो, CON2H4। तो देखो C एक बार है, ऑक्सीजन एक बार है, नाइट्रोजन 2 टाइम, हाइड्रोजन 4 टाइम। तो चलो सबसे पहले हमें इसका मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मोलर मास, तो मोलर मास का मैंने सेपरेट वीडियो इसीलिए बनाया था क्योंकि मोलर मास हमें 11th और 12th दोनों जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे स्प्लिट करें क्या, 1 टाइम कार्बन प्रेजेंट है, 1 टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2 टाइम नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 4 टाइम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो 12 प्लस 16 प्लस 2 इंटू कार्बन का, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 प्लस 4 इंटू 1 होता है। सो 12 प्लस 16 प्लस 28 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 60। तो 60 ग्राम पर मोल, ये क्या है, मोलर मास ऑफ यूरिया। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें परसेंट ऑफ कार्बन निकालना है, कहाँ पे, इन यूरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। जितने टाइम ये प्रेजेंट होता है उतने नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन एक ही टाइम है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया इंटू 100। परसेंट है तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, तो ये 0 0 के साथ कट जाएगा। ओके, उसके बाद ये भी कट हो जाएगा, तो ये सिंपल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई होके ये आएगा 20%। तो देखो 20% कहीं पे मैच हो रहा है क्या, और सिंप्लीफाई कर दो इसे। यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 3 4 एंड 4 5 ज़ा 20, तो ये 20%। तो ये होगा
इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यूरिया में कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 20%। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है सबका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे हम देख चुके हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। तो यहाँ पे कार्बन एक ही बार प्रेजेंट था, अगर 2 बार होता तो हम क्या करते? इसे 2 इंटू एटोमिक मास करते, लेकिन एक ही बार था। सो एटोमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया इंटू 100। तो सिंप्लीफाई किया तो 20%। सो ऑप्शन सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्या है? 2019 का एक क्वेश्चन है एमएसटी सीईटी का। तो क्वेश्चन ऐसा है, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.75 मोल ऑफ मीथेन। तो हमें मीथेन के कंबशन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो मीथेन होता है CH4। कंबशन हमेशा ऑक्सीजन के साथ होता है, और हमेशा याद रखना है हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन की जब भी रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? CO2 फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। चलो इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 1, 2 और 3, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 है। अगर इसे मैं 2 कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे इसे भी हमें 2 करना पड़ेगा। कार्बन देखो 1 कार्बन 1 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 4, 2 2 ज़ा 4। ओके, बैलेंस हो चुकी। अभी यहाँ पे 1 मोल मुझे दिख रहा है, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 होता है। यहाँ पे कितने हैं? 2 मोल। तब क्या बन रहा है यहाँ पे? 1 मोल और 2 मोल क्या है? वाटर क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 मोल मीथेन के कंबशन के लिए 2 मोल किसकी ज़रूरत पड़ रही है? यहाँ पे ऑक्सीजन की। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 मोल CH4 रिक्वायर्ड 2 मोल ऑक्सीजन कंबशन के लिए। तो उन्होंने कितना दिया है? तो बताओ मुझे 0.75 मोल के लिए कितना लगेगा? कितना लगेगा? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दिस, 2 इंटू 0.75 डिवाइड बाय 1। 1 लिखो मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आएगा 1.5 मोल, इतना आएगा। बट उन्होंने क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है। ये हमने मास निकाला, मोल निकाले, तो वॉल्यूम निकालना है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम। तो अब 1 मोल ऑक्सीजन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना होता है हमें पता है। तो कुछ भी 1 मोल ले लो। 1 मोल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें एट स्टैंडर्ड STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? 22.4 क्या होता है? DM³। ये तो हमें पता है। तो इतना क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स होता है स्टैंडर्ड। तो अभी हमारे पास कितना है? 1.5। तो 1 मोल के लिए इतना है। तो 1.5 मोल ऑक्सीजन कितना होगा? तो कितना होगा? यहाँ पे होगा 22.4 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 1। वो डिवाइड बाय 1 करो या मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आंसर होगा 33.6 DM³। इतना क्या होगा? वॉल्यूम। तो जो आंसर आया हमारा वो क्या था? मोल में था। हमें वॉल्यूम DM³ में चाहिए। तो 1 मोल में 22.4 DM³ होते, तो 1.5 में कितने होंगे? 1.5 गुना बढ़ जाएंगे। सो 33.6। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका ऑप्शन होगा आंसर बी। तो आंसर बी क्या होगा इसके लिए? करेक्ट ऑप्शन होगा 33.6 DM³। इतने क्या होगा? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा फॉर 0.75 मोल मीथेन के कंबशन के लिए। सी द नेक्स्ट वन। द मोलिकुलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक मोनोबेसिक एसिड। इतना बड़ा नाम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो घबराना नहीं है इतना बड़ा नाम देख के। तो मोनोबेसिक एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसके पास एक ही H+ आयन होता है। 12th में हमें देखना ही। तो मोनोबेसिक एसिड का हमें क्या दिया है? यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला का मास दिया है। तो मोलिकुलर मास हमें दिया है कितना? 129। उसके साथ वैल्यू ऑफ N दिया है। N मतलब हमारे बुक में उसे R कहते हैं, लेकिन NCERT के बुक में उसे N कहा गया है। जो रेशियो होता है दोनों का रेशियो जो आएगा मोलिकुलर फार्मूला और
इम्पेरिकल फार्मूला का रेशियो हमारे बुक में आर कहा गया है, एनसीईआरटी की बुक में एन कहते हैं उसे, उसकी वैल्यू 2 दी। हमें क्या है, इम्पेरिकल फार्मूला मास पूछा है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो इम्पेरिकल फार्मूला मास का फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला मास डिवाइड बाय empirical फार्मूला मास। तो कितना है ये 2। तो यहाँ पे नीचे दिखेगा क्या, तो इम्पेरिकल फार्मूला मास में शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्या हो जाएगा 129 डिवाइड बाय 2। तो कितना आएगा ये, आई थिंक ये आएगा 64.5। तो देखो कितना आएगा, 2 6 2 4 8 1 एंड 2, राइट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एकदम इजी, कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये वर्ड ऐड करके उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, अदरवाइज एकदम इजी है। तो हमारे पास ये फार्मूला है, तो हमें ये चाहिए था, तो इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। सो 129 इज गिवन, 2 इज गिवन, सो आंसर इज 64.5। सो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट। इम्पेरिकल फार्मूला मास कितना होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, 64.5। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2020 का, 2020 में ज़्यादा एग्ज़ाम हुए थे ड्यू टू कोविड-19, तो बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है हमारे पास 2020 के, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मतलब उन क्वेश्चन से आपके सारे फार्मूले अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो देखो क्या फार्मूला है, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट की जाती है, ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 300 मिलीग्राम ऑफ यूरिया। तो यूरिया का मास दिया है 300 मिलीग्राम, मोलर मास भी प्रोवाइड किया है 60, डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर भी दिया है हमें 30 ग्राम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो देखो अभी यहाँ पे फॉर्मूला, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते, तो मैं सिर्फ सिंबल लिख रही हूँ। तो यहाँ पे होता है नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स किसके चाहिए, सोल्यूट के, यहाँ पे सोल्यूट कौन है, यूरिया, तो यूरिया क्या है, सोल्यूट है, डिवाइड बाय यहाँ पे हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किस में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए। तो देखो अभी नंबर ऑफ मोल हमें यूरिया के निकालने पड़ेंगे, मास हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो नंबर ऑफ मोल हम यूरिया के निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास कितना दिया है यहाँ पे, मास यहाँ पे दिया है 300 मिलीग्राम, तो 300 मिलीग्राम को क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 300 मिलीग्राम मतलब कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये 0.3 ग्राम होगा। सो मास कितना है, 0.3 ग्राम डिवाइड बाय 60। इसे ऐसा ही रहने दो या फिर कन्वर्ट कर लो, तो इसे ऐसा ही रहने दो, उसे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फॉर्मूला में। उसके बाद यहाँ पे जो वो मास है सॉल्वेंट का कितना दिया है, देखो मास दिया है 30 ग्राम, इतना हमें किलोग्राम में चाहिए, सो 30 डिवाइड बाय 1000। ओके, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं, 0.3 डिवाइड बाय 60। ओके, मास कितना है, 300 डिवाइड बाय 1000। चलो फॉर्मूला इसे हम क्या करते, थोड़ा रीराइट करते, 0.3 इंटू 1000 डिवाइड बाय 30 इंटू 60, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कट हो गए। ओके, तो यहाँ पे देखो कितना होगा, यहाँ पे ये 1 ये 1 ये भी कट गया, ये 1 नहीं 0.1 हो जाएगा। सो यहाँ पे आंसर होगा आपका, तो ये देखो 10 भी है यहाँ पे,
तो 0.1 इंटू 10 हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 6, तो ये आएगा आपका 1.666 इतना होगा। ओके, तो देखो ये कहीं पे मैच कर रहा है क्या? इसका यूनिट क्या होगा? मोलैलिटी का यूनिट होता है स्मॉल m। तो ये कहाँ पे मैच हो रहा है? यस, ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। सो द मोलैलिटी ऑफ द दैट सॉल्यूशन इज 1.666 मोलल, इतनी क्या होगी मोलैलिटी। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसके लिए? करेक्ट ऑप्शन होगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन पे ये भी 2020 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन इट्स 2 मोलर एक्वियस सोल्यूशन इज। तो हमें क्या दी है यहाँ पे? जो सोल्यूशन है वो दिया है 2 मोलल। मोलल मतलब हमें मोलैलिटी दी है, तो मोलैलिटी दी है तो 2 मोलल है, मतलब क्या होगा? 2 मोलल का मीनिंग क्या होगा? 2 मोल जो होगा सोल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा, इसका यही मीनिंग होता है। 2 मोलल सोल्यूट जो होगा वो क्या होगा? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो वो सॉल्वेंट कौन होगा? यहाँ पे एक्वियस है, मतलब सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर। हमेशा याद रखना है जब भी एक्वियस वर्ड आएगा इसका मीनिंग क्या होगा? वाटर होगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? हमें मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के निकालने, तो मोल फ्रैक्शन को हम जीटा से डिनोट करते हैं। तो जीटा सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट चाहिए हमें अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पूरे सॉल्यूशन के चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब आपको सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इसमें से सोल्यूट के मोल आपको पता है 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आपको पता है कितने? 2 है। 2 मोल जब आप क्या करते हो 1 kg में डिजोल्व करते हो तभी तो आपको ये मिलता है, 2 मोल सोल्यूशन बनता है। तो अभी हमें आप क्या करना पड़ेगा? सॉल्वेंट के मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर के निकालने। तो क्या फार्मूला होगा इसका? मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास पता है हमें वाटर का कितना होता है? मोलर मास मैंने बहुत बार आपको लोगों को बताया। वाटर का फार्मूला होगा H2O 2 + 16 कितना होता है? 18। याद ही रखना है वाटर का 18 होता है। तो मोलर मास 18 होगा। मास कितना दिया है? 1 kg। हमें 1 kg नहीं चाहिए, हमें ये ग्राम में। तो ग्राम में 1 kg मतलब कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम होगा, मतलब यहाँ पे आएगा 1000 डिवाइड बाय 18। तो 1000 डिवाइड बाय 18 हो जाता है 55.55, इतना प्रेजेंट, इतना क्या होगा? ये जो नंबर मोल्स सॉल्वेंट के मोल्स होंगे। तो चलो हमारे पास दो सारे वैल्यू अभी पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है हमारे पास 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 2 प्लस सॉल्वेंट के कितने आए? 55.55। तो ये कितना होगा? 2 डिवाइड बाय 57.55। अभी इसे लॉग टेबल से सॉल्व करो या फिर डायरेक्ट सॉल्व करो, तो आपको जीटा सोल्यूट जो है वो मिलेगा 0.034। तो मतलब जो मोल फ्रैक्शन होगा सोल्यूट का वो इतना आना चाहिए। चलो कहीं पे मैच कर रहा है कि ये आंसर? तो यस, यहाँ पे होगा इस क्वेश्चन का आंसर बी। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जो मोल फ्रैक्शन होंगे सोल्यूट के, जब उसका 2 मोलर इतना क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन, तो फ्रैक्शन होंगे 0.034। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। 3.42 इंटू 10⁻² किलोग्राम शुगर, मोलर मास भी दिया है 342, इज डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में डिजॉल्व किया तो इसने प्रोड्यूस किया 234.2 ग्राम्स शुगर सिरप। व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ शुगर सिरप? तो शुगर सिरप की मोलैलिटी पूछी हमें इन मोल पर केज। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स किसके चाहिए हमें? सोल्यूट, मतलब यहाँ पे हमें शुगर के चाहिए, डिवाइड बाय क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम, या फिर सॉल्वेंट भी कह सकते हो इन किलोग्राम। तो चलो अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद
जो हमारे पास दिया है वॉल्यूम वो भी देखना पड़ेगा कितना है, ग्राम में दिया है उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल निकालते हैं किसके लिए, शुगर के लिए। क्या फॉर्मूला होता है, मास हमेशा ग्राम में चाहिए, डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास प्रोवाइड किया है ब्रैकेट में, तो देखो मास कितना दिया है किलोग्राम में, कितना है यहाँ पे 3.42 इंटू 10⁻²। तो देखो अभी 3.42 इंटू 10⁻² किलोग्राम का मतलब क्या होगा, इसे जब आप क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करो या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 10⁻³ तो ये क्या हो जाएगा 3.42 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 34.2, इतना होगा। तो मतलब मास कितना है 34.2, मोलर मास कितना है 342, मतलब ये हो जाएगा 1/10। उसके बाद जो मास है, मास देखो कितना दिया है शुगर सिरप का 234.2 ग्राम है, ये हमें किलोग्राम में चाहिए। सो 234.2 डिवाइड बाय 1000, तब ये क्या होगा किलोग्राम। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल मिले 1/10, मास मिला है 234.2 डिवाइड बाय 1000। सो 1 इंटू 1000 डिवाइड बाय 10 इंटू 234 है ना, 234.2, तो ये इसके साथ कट हो जाएगा। तो ये कितना होगा देखो, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 234.2। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 0 निकाल दो, इसे इस साइड शिफ्ट कर लो, तो 1/2.34 कितना होगा देखो। तो इसे क्या करो ऐसे लिखो 1 डिवाइड बाय 0 नहीं 2 पॉइंट होगा 2.342। यहाँ पे क्या करो तो ये आपका पॉइंट भी यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ इसे क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। ये 10⁻² हो जाएगा, ये 2.342 इंटू 10⁻², 10⁻², कट हो जाएंगे, ये ऐसे आएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मिलता है 0.4269, इतना मिलता है। तो अभी देखो कौन से आंसर के नज़दीक है ये, बहुत बार क्या होते हैं हमें ऐसा भी चूज़ करना पड़ता है। तो देखो ये किसके अप्रॉक्सीमेट, चारों ऑप्शन को अगर देखोगे तो ये किसके करीब है 0.50 के। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा ऑप्शन ए क्या होगा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। 0.50 मोल पर केजी क्या होगा जो शुगर सिरप है उसकी मोलालिटी। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा है, तो देखो यहाँ पे ये 0.4269 अप्रॉक्सीमेटली 0.50, मतलब ऑप्शन ए क्या होगा इसका आंसर होगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की मोलैरिटी हमेशा याद रखना है, इट इज़ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्यों, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवन, सॉरी मोलर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमेशा याद रखना है जो वॉल्यूम होता है टेम्परेचर के साथ कम ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम कर दो वॉल्यूम चेंज होगा। तो जो क्वांटिटी वॉल्यूम पे डिपेंड है वो क्वांटिटी टेम्परेचर के साथ क्या होगी अफेक्ट होगी। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर होगा, टेम्परेचर क्या करेगा, मोलैरिटी जो होती है सॉल्यूशन की उसको क्या कर सकता है अफेक्ट कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पहला क्या है, नेचर ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व, नेचर पे नहीं डिपेंड होता सोल्यूट के। दूसरा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मास पे भी डिपेंड नहीं होता, मास तो यहाँ पे यूज ही नहीं होता। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इस पे भी डिपेंड नहीं होता। तो ये डिपेंड किस पे होगा, टेम्परेचर। मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड होती है, मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो मोलैरिटी टेम्परेचर
क्या कर सकता है, ये फैक्टर है जो मोलैरिटी जो सॉल्यूशन की उसको अफेक्ट कर सकता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सी द नेक्स्ट वन 11 नंबर. ये भी 2020 का एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन ऐसा है, इफ 2.0 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल पर DM क्यूब. सेम टाइप का हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वैसे ही हमें इसे भी सॉल्व करना है. तो हमारे पास क्या है, मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है. क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, डिवाइड बाय क्या होगा, वॉल्यूम इन DM क्यूब, या फिर लीटर में भी ले सकते हो. लीटर और DM क्यूब सेम ही होता है. तो हमें नंबर ऑफ मोल NaOH के फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो नंबर ऑफ मोल NaOH के क्या हो जाएंगे, देखो NaOH का मास गिवन है, क्या होता है फॉर्मूला, मास गिवन डिवाइड बाय क्या होता है, मोलर मास. मास गिवन कितना है, 2. मोलर मास NaOH का फाइंड आउट करना पड़ेगा. सोडियम प्लस NaOH क्या हो जाएगा, देखो सोडियम का होता है यहाँ पे, इसका होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन 1, तो ये कितना हो जाएगा 40. तो 2 डिवाइड बाय 40 मतलब 1/20 हो जाएगा ये. ओके, नंबर ऑफ मोल. उसके बाद वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम हमें क्या चाहिए, DM क्यूब में चाहिए. सो ये क्या है, 500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 500 अपॉन 1000. तो ये 2 कट गए, 1/2 इतना हो जाएगा ये. तो ये क्या हो गया इसका वॉल्यूम. तो चलो वैल्यू पुट करते. मोल आए 1/20, वॉल्यूम आया 1/2, मतलब क्या होगा 1 × 2 डिवाइड बाय 1 × 20, मतलब क्या होगा 1/10. तो ये आएगा 0.1. यूनिट क्या बोला है उन्होंने, मोल पर DM क्यूब. तो चलो ये कहीं पे मैच हो रहा है क्या, देखो कहीं पे मैच हो रहा है, यस. सो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी. तो हमेशा याद रखना है, जो फॉर्मूला पहले देखो क्या है, आपको कौन से क्वांटिटी चाहिए वो देखो पहले, और दिए हुए जो है डाटा उसमें से वो क्वांटिटी आप कैसे निकाल सकते हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो. तो मोलैरिटी पूछा है उन्होंने, कैपिटल M. मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, NaOH सोल्यूट है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन DM क्यूब और लीटर. तो यहाँ CM क्यूब है इसलिए हम DM क्यूब लिखा है यहाँ पे. तो नंबर ऑफ मोल NaOH के निकाले हमने, मास दिया था 2, NaOH का मोलर मास तो फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना आया 40. सो 1/20. वॉल्यूम कितना है उन्होंने दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब, DM क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे. सो 1000 से डिवाइड किया, वैल्यू पुट किया, आंसर आया 0.1. सो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2020 का एक क्वेश्चन है ये भी. 6.022 × 10⁻21 molecules of glucose are present in 100 ml of its aqueous solution. तो मोलिक्यूल्स दिए, मोल्स नहीं दिए, मोलिक्यूल दिए. व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन. कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे फॉर्मूला में भी यूनिट भी देखो, मतलब हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी. तो मोलैलिटी, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोलैलिटी होता है. तो मोलैरिटी कैपिटल M. तो मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे ये भी ml में दिया है, मतलब मोलैरिटी. अगर ये क्या होता, ग्राम में होता और यहाँ पे स्मॉल m होता तो हम मोलैलिटी को कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ पे हमें मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे मोलैरिटी उस सॉल्यूशन की कैलकुलेट करनी है. तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो सोल्यूट के मोल चाहिए हमें, डिवाइड बाय जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम किस में चाहिए, वॉल्यूम इन लीटर चाहिए. तो चलो वॉल्यूम तो पता है 100 ml है, उसे हमें लीटर में इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते. पहले हमें नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे. तो क्या नंबर ऑफ मोलिक्यूल से हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में. तो क्या फॉर्मूला देखा है हमने वहाँ पे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, एटम भी होते तो एटम भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, डिवाइड बाय एवोगाद्रोज नंबर 6.022 × 10⁻23. तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 6.022 × 10⁻21 है.
और यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये इसके साथ कट जाएगा। 10⁻21 इंटू 10⁻−23, तो ये क्या होगा 10⁻², इतना होगा नंबर ऑफ मोल्स। तो 10⁻² का मीनिंग क्या होता है 0.01, इतने क्या होंगे मोल प्रेजेंट होंगे। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, ml में उसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1/10 मतलब क्या होगा ये 0.1 लीटर। तो चलो वैल्यू पुट करते, 0.01 डिवाइड बाय 0.1, तो ये आंसर कितना आएगा हमारा। यहाँ पे देखो मोलालिटी कितनी आएगी, इनके पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा 1 और ये होगा 10, मतलब 0.1। तो आंसर क्या होगा देखो हमारा 0.1 क्या होगा आंसर होगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। सो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे 100 ml एक्वेस सॉल्यूशन में, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आया 0.1 मोलर। सेम ईयर में एक दूसरी क्वेश्चन पेपर में इससे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 21 की जगह पे 20 डाला है, और जो ऑप्शन है ऑप्शन थोड़े से चेंज है। ऑप्शन यहाँ पे 0.02 मोलर, 0.01 मोलर एंड 0.001 मोलर। तो सेट होते हैं ना एग्ज़ाम में बहुत सारे, PCM PCV ऐसे, तो दूसरे सेट में ऐसा क्वेश्चन था 10⁻20। बाकी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सुनो, 6.022 इंटू 10⁻20 मोलिक्यूल्स ऑफ, यहाँ पे ग्लूकोज की जगह पे उन्होंने यूरिया कहा है। यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन, व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन। तो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा चेंज। तो देखो अब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे अभी यूरिया के निकालेंगे, तो यहाँ पे 10⁻20 होगा, तो यहाँ पे 10⁻20, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻−3, मतलब ये हो जाएगा 0.01, इतने मोल हो जाएंगे। वॉल्यूम तो सेम ही आएगा, तो 0.01 मतलब ये क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 100, तो इसका आंसर क्या होगा 0.01 मोलर आंसर होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे 10⁻21 की जगह पे 20 किया है और ग्लूकोज की जगह पे यूरिया। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय क्या होगा 100, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसके लिए। तो आंसर आएगा यहाँ पे 0.01 मोलर, इतना क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो सेम क्वेश्चन है, सेम ईयर में रिपीट हुआ है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन पेपर में। तो देखो आंसर होगा सी। सी द नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, ये 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, अ मोलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन 40% कार्बन। तो कार्बन उन्होंने दिया है 40%, ओके। उसके साथ साथ हाइड्रोजन दिया है कितना है 6.66%, और उन्होंने ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा है। तो चलो इन दोनों का परसेंटेज के एडिशन करते कितनी आती है, ये आएगी 46.66% दोनों मिलके। सो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होगा 100 माइनस परसेंट ऑफ कार्बन प्लस परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों की एडिशन कितनी आई है 46.66%। तो इससे इसको माइनस कर दोगे तो ये आएगा 53.34%। ये क्या होगा परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो चलो देखो कहीं पे मैच कर रहा है क्या, एकदम इजी। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो इसका आंसर क्या होगा, द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 53.34%. See the next one, 15 number. The percentage of oxygen present in pure water is 63.5, 87.9, 77.9 and 88.9। ऐसे ऑप्शन है, 2019 का क्वेश्चन है MST CET का।
तो देखो अभी हमें परसेंट फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन का। कहाँ पे? वाटर में, प्योर वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। मोलर मास क्या होगा वाटर का? ये होगा 2 + 16 मतलब 18 होगा। तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है उसका क्या आएगा यहाँ पे? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलर मास जो होगा वाटर का इनटू क्या होगा? 100। तो इसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 16 है, मोलर मास 18 आया है इनटू 100। तो देखो 1600 डिवाइड बाय 18। तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो आंसर यहाँ पे आता है 88.8888। तो हम इसे ऐसे लिखते 88.9%। तो चलो देखो कहाँ पे मैच हो रहा है। सो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। तो जो परसेंटेज होगा ऑक्सीजन का प्योर वाटर में कितना होगा? 88.9%। तो यह है ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। 15 क्वेश्चन मैंने ले लिए अभी तक जो आए प्रीवियस ईयर के। आपको भी कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सारे फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।